ये जो सीन आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है, देख के ही समझ गए हैं हम लोग कि ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने के दौरान आप एक चीज का ध्यान रखें। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी के रूप में आपको चीजें बता रहा, सिर्फ आप स्टोरी को सुन लीजिए। उसके कुछ समय के बाद किस ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, क्या कुछ करता है, वो बिल्कुल मैं आपको रटा दूंगा, लिखा दूंगा। लेकिन अभी क्या कीजिए कि आप एक स्टोरी के रूप में सुनिए। स्टोरी क्या है कि आपके घर में जब शादी का कार्ड आया तो कहाँ गए, फंक्शन अटेंड करने गए, और बिल्कुल अच्छी सी बफर वाली जो है प्लेट लिया आपने, और उसमें क्या क्या रखा आपने, उसमें आपने रखा तंदूरी रोटी, और क्या रखा आपने, उसमें रखा आपने चावल, और क्या रखा उसमें आपने, उसमें रखा आपने पनीर वाली दाल, और क्या रखा उसने आपने, सलाद। और इस तरह से लेकर के आपने एक पूरा पूरा एक प्लेट अपना तैयार कर लिया। ठीक। अब क्या हुआ कि अब सोचिए, जैसे ही ये प्लेट तैयार कर लिया, सलाद तो अब छूट ही गया था, इसको डाल करके, और जैसे ही ये प्लेट तैयार हो गया, देखिए एकदम बढ़िया पनीर है, मुंह में क्या हुआ, लार आ गया, पानी आ गया। तो अच्छा, तो यहीं से क्या होता है, जैसे ही मुंह में पानी आया, उसी दौरान से पाचन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। आपके मुंह के अंदर ही, यहीं पे अंदर एक होती है कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि, देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाई दे रही है, ये होती है यहीं पे लार ग्रंथि। और वही क्या करती है, लार का स्राव कर देती हैं। अब देखिए, जब लाव का स्राव कर देती हैं तो उसमें क्या ऐसी चीज होती है, उसमें जो ग्रंथि होती है जो सेक्रेट करती है, उसमें दो लिक्विड होते हैं। एक लिक्विड वो होता है जो आपके खाने में जो स्टार्च होता है उसको पचाता है। देखिए, आपने जो खाना लिया है उसमें क्या क्या लिया है, जो रोटी लिया है वो कार्बोहाइड्रेट लिया है, जो चावल लिया है वो क्या लिया है, स्टार्च लिया है, जो आपने दाल लिया है वो प्रोटीन ली है, और उसके साथ साथ जो आपने ऑयली लिया है, पनीर की जो सब्जी जिसमें बनी हुई है वो क्या है, फैट बना है, आपने फैट लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इतनी सारी चीजों का खाने में अपने प्रयोग कर रहे हैं। अब क्यों खाना खाते हैं, ये जब अलग सेगमेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो ये है कि यहाँ जब मुंह में पहुंचा तो खाने में सहायक कुछ अंग होते हैं, खाना को पचाने में सहायक वाले जो अंग होते हैं उनका भी एक अलग अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से अंग होते हैं। तो अब जब ये खाना आपके मुंह में गया हुआ है, तो उसी दौरान ये लार के अंदर दो एंजाइम्स थे, उसमें से एक एंजाइम्स ने क्या किया कि आपके चावल को पचा दिया, मतलब स्टार्च को क्या कर दिया, पाचन की शुरुआत कर दी। जब इसने स्टार्च की पाचन की शुरुआत कर दी तो उसी में एक और एंजाइम्स है जिसको कहा जाता है लाइसोजोम्स। वह क्या करता है, वह उसने खाने को अम्लीय बना दिया। भैया, खाने को अम्लीय बनाने से क्या फायदा हुआ, अगर खाना अम्लीय नहीं बनता तो क्या हो जाता। बात यह है कि जब खाना ऐसे मुंह में करके आपने ढाला, उस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो आसपास के इन्वायरमेंट में घूम रहे थे, वो भी खाने के साथ आपके मुंह में चले गए हैं, और वो क्या है, एक्टिव हैं। दूसरी बात, जो आपने खाना खाया उस खाने के अंदर भी हो सकता है कि शुद्धता ना हो, तो उसमें भी कुछ बैक्टीरिया उसके माध्यम से चले गए हो, तो उनको मारना है। और जैसे ही ये अम्लीय माध्यम हो गया, वो लोग क्या कर जाएंगे, सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक। अब चलिए, कुछ अब दांतों ने आपको चबाया, जीभ ने थोड़ा सा हेल्प किया, खाना पचा, और देखिए इसी तरह से इफोगस, मतलब ये होता है ग्रसनी होता है, इसके माध्यम से देखिए खाना धीरे धीरे गटकते हैं ना, तो इसके माध्यम से धीरे 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 खाना क्या होता है, नीचे आता है। जब खाना नीचे आते 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 एक जगह पे पहुंचता है, देखिए कैसे आ गया, देखिए खाना नीचे आ रहा है, उसके बाद इसके नीचे से देखिए कैसे यहाँ पे जा रहा है। इसी को नाम दिया जाता है क्या, स्टमक। क्या नाम दिया जाता है, स्टमक। देखिए, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इस स्टमक की क्या विशेषता है, इस स्टमक की ये विशेषता है कि जब खाना यहाँ पे आता है तो उस खाने को पचाने की फिर प्रक्रिया यहाँ पे क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ऊपर तो हम लोगों ने चावल का कुछ हिस्सा पचा लिया था, लेकिन बढ़िया जो तंदूरी रोटी आप खाए थे, दाल मखानी जो आप खाए थे, सलाद जो आप खाए थे, वो तो पचा नहीं है। तो जब स्टमक के पास आ जाते हैं, अमाशय के पास आ जाते हैं,
तो वहीं से निकलता है एक अमाशय जूस, या फिर उसको कहते हैं गैस्ट्रिक रस। ठीक। अब यह जठर रस, सॉरी गैस्ट्रिक रस नहीं, हाँ ठीक है, इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है जठर रस। अब ये जठर रस जो होता है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? एक होता है पेप्सिन एंजाइम्स और एक होता है रेनिन एंजाइम्स। तो पेप्सिन जो पी फॉर पेप्सिन हो जाता है और पी फॉर प्रोटीन हो जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम्स जो होता है वह क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, और दालों के अंदर प्रोटीन होता है, इसका मतलब दाल का भी क्या हो गया, पाचन हो गया। अब दूसरा एंजाइम्स जो रेनिन है वह क्या होता है कि दूध का पाचन करता है, या दूध में उपस्थित होने वाले जो प्रोटीन है उनका पाचन करता है। तो मान लीजिए उस खाने में दूध वाले प्रोटीन नहीं है तो उसका पाचन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या हुआ कि यह खाना यहीं पे एक HCl निकला, अमाशय की दीवारों से निकला HCl। इस HCl ने क्या किया कि उस खाने को अम्लीय बना दिया। सबसे पहले ऊपर तो यहाँ पे तो खाना अम्लीय बना हुआ ही था, लेकिन यहाँ पे जब HCl मिला तो उसने खाने को और अधिक मात्रा में क्या कर दिया, अम्लीय बना दिया। जब यह खाना और अधिक अम्लीय बन गया तो इसमें जो भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया यहाँ पे कुछ एक्टिव रहे होंगे, कुछ बच गए होंगे, वो सारे के सारे क्या हो गए, मर गए, खत्म हो गए, और इन चीजों का पाचन हो गया। उसके बाद यही खाना धीरे धीरे कहाँ पे चला गया, ड्यूडेनम के माध्यम से जा रहा है, ड्यूडेनम में जा रहा है। अब जब यह खाना ड्यूडेनम में जा रहा है, उसके बाद यह खाना उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसी दौरान इसको हेल्प करने के लिए, खाने को पचाने के लिए अब क्या होगा कि दो और शरीर के अंग हिस्सा लेंगे। एक का नाम होगा लीवर, जिसको यकृत कहा जाता है, और एक का नाम होगा गाल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहा जाता है। ये क्या करेंगे, दरअसल लीवर से एक जूस निकलता है जिसको यकृत रस कहा जाता है, और वही जो होता है गाल ब्लेडर में आके स्टोर हो जाता है। और गाल ब्लेडर से यह जो जूस है जब आकर के यहाँ पे मिलता है, तो इस ड्यूडेनम में क्या होता है कि खाने की जो ड्यूडेनम मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे एक नली है, ये है, इसी नली को जो होता है मध्य आंत समझ लीजिए, तो उसी को कहा जा रहा है, यहीं पे जो है मिल जाता है। जब ये मिल गया तो क्या करेगा कि यह जूस जो होता है खाने की रेट को, पचाने की रेट को क्या कर देगा, यह तेज कर देगा। यह खुद नहीं पचाता है, जो खाना पचाने वाले एंजाइम्स है उसको तेज कर देता है। तो खाना पचाने वाले एंजाइम्स कहाँ से आ गए, जस्ट इसके बगल में ही एक और ग्रंथि है जिसको कहा जाता है पैंक्रियाज या अग्नाशय। शरीर की सबसे मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, जब बताएंगे तो इसको बोल लेंगे पैंक्रियाज। अब इस पैंक्रियाज से कुछ निकलते हैं क्या, जूस। यह जूस जो यहाँ स्लाइवा वाली ग्रंथि के पास जो जूस था, और जो स्टमक में जो जूस निकला था, उससे यह पैंक्रियाज वाला जूस कैसे अलग हो गया, वह अलग ऐसे हो गया कि इससे जो जूस निकलता है वह क्या बचाएगा, वह दाल मखानी को भी पाचन कर देगा, वह चावल का भी पाचन कर देगा, वह रोटी का भी पाचन कर देगा, वह फैट का भी पाचन कर देगा। तो इस तरीके से इस जूस में तो हो गई बहुत ताकत, तो इसीलिए इसको कह दिया जाता है संपूर्ण पाचक एंजाइम्स किस अंग से निकलता है, तो पैंक्रियाज से निकलता है। और इससे जो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, जो अलग अलग उसमें जो जूस निकलते हैं उसके अलग अलग हिस्से हैं, उसको हम चर्चा कर लेंगे क्या क्या निकलता है। ठीक। अब आइए, जब यह खाना यहाँ से निकल गया, पाचन हो गया, उसके जस्ट बाद क्या हो जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। जब यह खाना छोटी आंत में चला गया तो अधिकांश खाना तो अब पच चुका है। अब छोटी आंत में क्या हो गया कि पचने के साथ साथ एक और प्रक्रिया होगी, वह होगी अवशोषण। पहले तो खाने को पचाया जाएगा जो बचा रहेगा, और जब वह खाना पच जाएगा उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होगा, अवशोषण का प्रोसेस। तो यह पहले पचाने वाला काम क्या किया जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे यहाँ पे ये जो छोटी आंत है ये देख रहे हैं ना, इसकी दीवारों से कुछ एंजाइम्स निकलते रहेंगे। क्या निकलते रहेंगे, एंजाइम्स। और यह एंजाइम्स क्या करेंगे कि इससे भी वही वाले कुछ एंजाइम्स निकलेंगे जो यहाँ पेंक्रियाज से जो एंजाइम्स निकल रहे थे। जैसे क्या निकलेगा, यहीं से ट्रिप्सिन निकलेगा, एमाइलेज निकलेगा, लाइपेज निकलेगा। और ये किसका किसका पाचन करेंगे, यह प्रोटीन का, शर्करा का, फैट्स का पाचन करेंगे।
और जब यह पाचन हो जाएगा तो उसकी दीवारों पे ये सारे छोटे छोटे भागों में जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और यही एब्जॉर्प्शन करके माइट्रोकंडिया में पहुंचा दिया जाएगा और माइट्रोकंडिया में जो होगा उनका एनर्जी बर्न होगी और आपको ऊर्जा मिलेगी, तो दूसरी प्रोसेस हो गई। तो फिर यहाँ तक चले आए। अब यहाँ से जो पचने वाला काम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा खाना है। जब आप डकार लेते हैं और कहते हैं तो क्या होता है, अभी पूरा तरह से खाना क्या होता है, पचा नहीं पाया होता है। जब वह खाना पच नहीं पाया होता है तो उसके पचाने के लिए क्या करेंगे कि अब वह चला जाएगा बड़ी आंत में, और उसको अब आपके बस की बात नहीं है। अब भगवान ने वहीं पे क्या किया है कि बड़ी आंत में कुछ जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को वहीं पे रख दिया है। वही जीवाणु और बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहां पे पचाने का काम शुरू करते हैं। और वहीं से जब वो खाना पच जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि टॉयलेट के माध्यम से वो खाना आपके शरीर से बाहर निकल गया। वहीं पे देखिए एक अपेंडिक्स नाम लिखा हुआ है, वहीं पे वो एक हड्डी होती है जो बढ़ जाती है। और यह एक अवशेषी अंग के रूप में है। यह अवशेषी अंग ही ऐसा होता है जो बंदरों की पूंछ वाली जो कहावत है ना, तो वही पूंछ वाला जो है अपेंडिक्स है। तो धीरे धीरे ऑपरेशन करके कभी कभी बढ़ जाता है तो इसको हटा दिया जाता है और इस तरीके से खाना जो है बाहर हो जाता है। अब देखिए खाना तीन जगह पचा। कहाँ कहाँ पचा, एक तो आपने जब आपने वो लिया, जब मुंह में आपने लिया तो तुरंत स्लाइवा ग्रंथि ग्रंथि से खाना पचा एक। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ स्टमक में आए तो वहां पे खाना पचा दो। तीसरा क्या हुआ कि जब आप छोटी आंत में नहीं, ये जो मध्य आंत है, डियोजनम, जो कि इस फोटो में नहीं दिखा दे रहा है, जब यहाँ पे आया तो वहां पे तो सबसे अधिक प्रक्रिया हो गई। क्या क्या हो गई, एक तरफ से अग्नाशय ने क्या हुआ, अग्नाशयी रस या संपूर्ण जूस का सग्राह कर दिया। दूसरी तरफ यहीं से लीवर और गाल ब्लेडर ने मिल करके क्या कर दिया, बाइल जूस का सेक्रेशन कर दिया और खाने की गति को तेज कर दिया। और वह खाना जो कम पचा हुआ था वो कहाँ पहुंच गया, छोटी आंत में पहुंच गया। और वहां पे भी क्या कर दिया गया, इसके पाचन की प्रक्रिया की गई और जो बच गया फिर उसको बड़ी आंत में और फिर लैट्रिन के माध्यम से क्या हुआ, खाना बाहर निकल गया। तो यह तो खाने की प्रक्रिया हो गई। अब देखा जाए कि देखिए, अब देखा जाए कि कैसे जो है यह खाना, जिस देखिए एक एक ग्रंथि आपको दिखा दी गई है इस स्लाइड में। देखिए स्लाइवा ग्रंथि को दिखा दिया गया है, यह ग्रसनी है। कैसे खाना जो है यहाँ से ऐसे धीरे 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 आ रहा है। देखिए खाना कैसे स्टमक में जा रहा है। और यहीं पे देखिए ये ड्यूडेनम का हिस्सा है। देखिए यहीं पे देखिए कैसे यहाँ से गाल ब्लेडर से ये जूस का सेक्रेशन हो रहा है और पैंक्रियाज से जो है अग्नाशयी रस निकल रहा है। और यहीं पे जो है फिर खाने की पचने की प्रक्रिया तेज हो रही है। और उसके बाद यही खाना देखिए कैसे छोटी आंत में आ गया, देख रहे हैं ना धीरे धीरे कैसे छोटी आंत में ये खाना आ गया। और वही खाना धीरे धीरे छोटी आंत से किसमें चला गया, बड़ी आंत में चला गया। और छोटी आंत से ही क्या होता है, अब्जॉर्प्शन या अवशोषण की क्रिया होती है। यह अवशोषण की क्रिया क्या है, अवशोषण की क्रिया से तात्पर्य यह है कि जैसे रुई को पानी में डाल देते हैं तो रुई कुछ ही समय के बाद पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरह से छोटी आंत की जो दीवारें पे छोटी छोटी छिद्र बने होते हैं, वह इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स के टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और माइट्रोकांडिया के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से माइट्रोकांडिया तक पहुंचा दिया जाता है। अब देखिए अब खाने में कि इस पाचन में कौन कौन से अंग है जो सहायता करते हैं, इसको एक बार देखना है जरा सा हम लोगों को। इसमें पहला सहायता करता है लीवर, जिसको क्या कहा जाता है, यकृत। दूसरा कहता है गाल ब्लेडर, लीवर से ही क्या बनता है, यकृत से ही यकृत पित्त रस निकलता है और वह जाके पित्ताशय में यही गाल ब्लेडर में जो होता है वो संचित हो जाता है। और दूसरा कौन सा अंग सहायता करता है यहाँ पे, वो करता है अग्नाशय। अग्नाशय से क्या होता है, संपूर्ण पाचक रस निकलता है। तीसरा कौन सा अंग सहायता करता है, तो देखिए जब एक होता है, इसी अग्नाशय के अंदर ही एक होती है लैंगर की दूपिकाएं और उसी में एक होती है बीटा सेल्स। यही बीटा सेल्स जब से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको कहा जाता है इंसुलिन, और ब्लड में शुगर के लेवल को जो कंट्रोल करने में जिसका योगदान है, इसी इंसुलिन का योगदान है। जब लोग बहुत अधिक मात्रा में बढ़िया मलाई, रसमलाई, रसगुल्ले जब खाने लगते हैं तो क्या होता है, शुगर की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है और यही इंसुलिन जो होता है अनकंट्रोल हो जाता है। तो एक तरह से यही पैंक्रियाज के अंदर लैंगर की द्वीपिकाएं होती हैं और यहीं से बीटा कोशिका होती है जहां से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, तो ये सहायता करता है। इसी तरीके से पाचन तंत्र में इतने सारे अंग सहायता करते हैं। देखिए इसमें सारा का सारा एक सिस्टम में लिखा हुआ है,
आप इसको पॉज करके और एक एक करके दोबारा भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।